प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार हैं प्रभु की हुजूरी में आने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए? सो मेरे प्रियो, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और मैं आपको आराधना के बाद एक खुशखबरी सुनाने को जा रही हूँ जो आपके लिए और आपके जीवन के लिए और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा मेरे प्रियो। सो आइए पहले हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर हम उस चीज़ को बताएंगे जो कि आज खुशखबरी है, उसके लिए मैं बताऊंगी। हालेलुया। सो आइए आप लोग अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में जाइए। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से अपनी बातों को कहेंगे कि जो हम आराधना करें, प्रार्थना करें, खुदावंद परमेश्वर उससे हमें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर में हम मगन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद खुदावा परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम आपके बेटे बेटियां जुड़े हैं पिता परमेश्वर आपकी आराधना के लिए, आपकी हजूरी में बैठे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, जब हम आराधना करें पिता परमेश्वर प्रभु जी तो आप हमारे पास रहें, आप हमारी बातों को सुने, आप हमारी आराधना को सुने पिता परमेश्वर। जीसस पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी और विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर और हर एक जन को आप टच करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी इस वीडियो को देख रहा है पिता परमेश्वर, वो देखने मात्र से चंगे होने पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस आराधना को सुनते ही प्रभु जी उनके जीवन में काम होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और सारी आदर चला महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे, उनकी वर्शिप करेंगे और फिर वचन को देखेंगे। हालेलुया। सो आइए हम शुरू करते हैं अपनी आराधना को। मेरे दिल विच बस जाए, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जाए। यीशु राजा दे खजानिया चो मैनू बरकत मिल जाए। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जाए। यीशु राजा दे खजानिया चो मैनू बरकत मिल जाए। मेरा बल भी यहोवा तू, ले चट्टान यहोवा तू। मेरा बल भी यहोवा तू, ले चट्टान यहोवा तू। मेरे लुक दिखावा तू, मेरा मान यहोवा तू। मेरे लुक दिखावे तू, मेरा मान यहोवा तू। तेरे लिख लिख गीतां नूं मन खुशी नाल भर जाए। तेरे लिख लिख गीतां नूं मन खुशी नाल भर जाए। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जाए। यीशु राजा दे खजानिया चो मैनू बरकत मिल जाए। लैया अखियां सियोना वल नूं अज दरस दिखा दे मैनू। लैया अखियां सियोना वल नूं अज दरस दिखा दे मैनू। इन्ना पापा दे समुंदरा चो अज पार लगा दे मैनू। इन्ना पापा दे समुंदरा चो अज पार लगा दे मैनू। मैनू विच आसमाना दे यीशु राजा ही नजर आवे।
यीशु राजा ही नजर आए, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जाए। यीशु राजा दे खजानिया चो मैनू बरकत मिल जाए। मैनू रखी तू यहोवा सम के, कदी छल न कपट आए। मैनू रखी तू यहोवा सम के, कदी छल न कपट आए। सोटी लाठी वाली ताड़ नाल रखी, मैनू कदे ना घमंड आए। सोटी लाठी वाली ताड़ नाल रखी, मैनू कदे ना घमंड आए। जिंदगी च यहोवा दी बड़ी सारिया तो था होवे, जिंदगी च यहोवा दी बड़ी सारिया तो था होवे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जाए। यीशु राजा दे खजानिया चो मैनू बरकत मिल जाए। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छा आशीष दे। जैसे कि लिखा है मिठा नाम यहोवा दा, यानी परमेश्वर का नाम मिठा है, वो हमारे जीवन में काम करते हैं। परमेश्वर का नाम लेते ही, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम लेते ही हमारा जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो। सो अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आराधना करते हैं, तो खुदावन परमेश्वर आपके जीवन में अनंत महिमा को प्रकट करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। सो आइए एक और आराधना करेंगे हम और परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। हालेलुया। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुर्बतों वाला। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुर्बतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें
बरकते देता है लहू, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह में पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह में पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्यारा सिफा का हमने किया है। अपनी जिंदगी अब दी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रूह से मिली। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर आप सबको परमेश्वर छूने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, इस आराधना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर कहते हैं कि जब तू मेरी आराधना में बैठता है तो पूरी मगन से होके बैठ, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, अभिषेक से भर देंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जब दाऊद राजा आराधना करता था, प्रार्थना करता था, तो खुदावन परमेश्वर उसे ब्लेस करते थे। और दाऊद जब गाता था, आराधना करता था, तो वो भूल जाता था कि मैं किस स्थान पे हूँ, कहाँ हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, कितने लोग मुझे देख रहे हैं नाचते हुए, कितने लोग मुझे देख रहे हैं गाते हुए। यहाँ पे कई बार कलीसिया में होता है कि लोग एक दूसरे को देखते हैं कि कौन मुझे देख रहा है नाचते हुए, कौन मुझे देख रहा है आराधना करते हुए। हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर में मगन हो जाना है, उनके आराधना में मगन हो जाना है। सो खुदावन परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आज की जो खुशखबरी है कि पास्टर रमेश मसीह जो कि हमारे साथ जुड़ने को जा रहे हैं, जो कि मेरे पापा जी हैं, और वो हमसे मिल नहीं पाते हैं, जल्दी हम लोग से बात नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा परमेश्वर के भवन में रहते हैं, इसलिए वो हमसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, हम लोग से मिल नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वो आज आप लोगों के साथ और हमारे साथ जुड़ने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और वो जब प्रभु के दास वचन बताएंगे, प्रभु के दास जब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो खुदावन परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आप लोग आनंद मनाएं कि प्रभु के दास आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं, और खुदावन परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे उनके हाथों, उनके बोली के माध्यम से, उनके वचन के माध्यम से। जब वो वचन बोलेंगे तो उनके मुंह के माध्यम से, उनके हाथों के माध्यम से, उनके वचन के माध्यम से परमेश्वर काम करेंगे मेरे प्रियो। सो आप खुश हो जाएं, आनंदित हो जाएं, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपको ब्लेस करने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आइए हम पास्टर रमेश मसीह के साथ जुड़ेंगे, जो कि मेरे पिताजी हैं, और आप लोगों के साथ वचन को शेयर करेंगे, आप वचन को बताएंगे, और आप लोग पूरे
मन से अपने हृदय पे जो भी वचन वो प्रभु के दास बताएं उसे अपने हृदय पे छाप लें। और जो भी आप जीवन में अपने कामों को करें, कभी भी जब आप संकटों में घिरे हों, परेशानियों में घिरे हों, तो उस वचन को बोलें, उस वचन को याद करें, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। सो आइए हम उनका स्वागत करते हैं और वो आपको वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। सबको जय मसीह। मैं पास्टर रमेश, मैं परमेश्वर की हुजूरी में आप लोगों के लिए एक वचन लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण वचन जो परमेश्वर ने जो अगुवाई किया है। और मुझे विश्वास है कि जितने लोग वचन सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, वो ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में, और उनका जीवन बदलेगा और उनके जीवन में आनंद भर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा मेरे पिता, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता। मैं तेरा दास पिता आपके चरणों में समर्पण करता हूं। और सच में मेरे प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, यीशु के नाम से सभी ब्लेस होंगे, हर एक बीमार चंगे होंगे, जो चल नहीं पाते वह चलेंगे यीशु मसीह के नाम से, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, और सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। जितने भी बीमार हैं चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, जिनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो बड़े ब्लेस को पाएंगे, उनका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। पिता हम धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा जलाल पिता परमेश्वर हम आपको देते हुए हम दुआ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए परमेश्वर की हजूरी में हम जो परमेश्वर ने हमें बताया, हमें अगुवाई किया, उस वचन को हम लेके इस वीडियो के माध्यम से आए हैं, जिसको आप सुनेंगे और आपका जीवन बदलेगा। धन्यवाद करते हैं उस खुदाबंद का जो ये सुंदर समय दिया ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। अभी आपने आराधना सुना, बच्चों के द्वारा जो भी आराधना गाया गया। आराधना से क्या होता है? आराधना से बड़े ब्लेसिंग उतरता है मनुष्य के जीवन में। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो दाऊद के जीवन को देखते हैं कि दाऊद जब छोटा था तो बकरी चराता था। जब अपने पशुओं को लेकर जंगल में जाता था तो वो आराधना गाता था। जब आराधना गाता था तो उसके ऊपर ब्लेसिंग आता था परमेश्वर की ओर से। ऐसा आशीष आता था कि उसको बड़ी ताकत मिलती थी। कोई भी बड़े से बड़े जानवर जब उसके पशुओं पे हमला करते थे तो उसके पास इतनी ताकत आ जाती थी कि उन्हें फाड़ देता था, चीर देता था। ये ताकत परमेश्वर देते थे। जब वो गाता था तो पूरी मन से, दिल से गाता था, और जब दिल से गाता था तो परमेश्वर उसे सामर्थ्य देते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत बड़ा राजा बना। राजा होने के बाद भी परमेश्वर की आराधना करता था तो लोग जब वो आराधना में लीन हो जाता था तो लोग कहते थे कि ये राजा कैसे पागल हो गया है, ये कैसे आराधना गा रहा है। तो वो ऐसे आराधना गाता था। जब आराधना गाता था तो बेशुद्ध हो जाता था परमेश्वर की महिमा में। वो नहीं समझता था कि मैं राजा हूँ। परमेश्वर के सामने बिल्कुल एक सिंपल सा होके और आराधना गाता था। और उस समय भी परमेश्वर उसे ऐसा ब्लेस किए कि अपने जीवन काल में कोई भी लड़ाई नहीं हारा। हालेलुया। तो आराधना में इतनी सामर्थ है। परमेश्वर का वचन है, जब बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर सच्चे आराधक को ढूंढता है। जब सच्चा आराधक आराधना गाता है, जो कोई दिल से आराधना गाता है, परमेश्वर आनंदित होते हैं। हालेलुया। जब बाइबल वचन पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास की कहानी को देखते हैं तो पौलुस और सिलास जब कैद कर लिए गए थे, उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां लग गई थी, लेकिन वो बेड़ियों की चिंता नहीं किए। उनके हाथ और पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी, लेकिन उनका ध्यान कहाँ था?
उनका ध्यान परमेश्वर की ओर था, उनका ध्यान परमेश्वर की ओर था। वो भूल गए कि हमारे हाथ और पैरों में बेड़ियां लगी हुई है। तो मेरे भाइयों बहनों, ध्यान रखें, जब आप परमेश्वर पे पूरी तरह से ध्यान लगा देंगे, पूरी तरह से परमेश्वर में लीन हो जाएंगे, तो आपके जीवन में चाहे दुख की बेड़ियां हों, चाहे गरीबी की बेड़ियां हों, चाहे किसी भी समस्याओं की बेड़ियां हों, तो वो बेड़ियां आज टूटने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जिस प्रकार से पौलुस और सिलास जब उस जेल खाने में गा रहे थे, मग्न होकर दिल से जब प्रभु की आराधना गाने लगे, तो प्रभु की ओर से ऐसा सामर्थ्य उतरा कि उनके हाथों और पैरों की बेड़ियां टूट गई और जेल के दरवाजे खुल गए और वे स्वतंत्र हो गए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी प्रकार से यदि आप दिल से परमेश्वर की आराधना गाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि बैठ के आप एक जगह आराधना गाते रहें। आप कहीं भी रहेंगे, अपने दिल से परमेश्वर की आराधना गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, परमेश्वर में लीन रहेंगे। आप काम कर रहे हैं तो भी परमेश्वर की आराधना मन में गुनगुनाते रहेंगे, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सच्चे आराधक को ढूंढता है। जो कोई परमेश्वर की आराधना दिल से गाता है, परमेश्वर उसे बहुत ब्लेस करते हैं। तो सच में आज से हमें जितने लोग वीडियो को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, आज से हमेशा प्रभु की आराधना को गुनगुनाएंगे दिल से, सच्चे हृदय से, क्योंकि सच्चे दिल वालों की यीशु सुनते दुआ। सुने ये गीत को? तो जो सच्चे दिल से दुआ करता है, सच्चे दिल से आराधना करता है, परमेश्वर उसकी दुआ को सुन लेते हैं, उसकी समस्याओं को दूर करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम एक वचन की ओर चलेंगे। ये वचन का जो विषय है कि परमेश्वर मनुष्य के हर एक चाल चलन पर ध्यान रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे मनुष्य तमाम तरह के कार्य करता है, कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि हम गलतियां कर रहे हैं, अगल बगल देखते हैं, बाएं देखते हैं, दाएं देखते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं और सोचते हैं कोई देख नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर ऊपर से हमारे हर कार्यों को देख रहा है, हर चीज़ों को देख रहा है। चाहे हम सही कर रहे हैं तो भी देख रहा है, गलत कर रहे हैं तो भी देख रहा है। इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर ऊपर से, जो हमारा बाप है, जो पवित्र परमेश्वर है, वो हमारे हर एक कार्यों को देख रहा है। उसकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो बुराई करते हैं और फिर परमेश्वर जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। परमेश्वर पे दोष लगाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये दुख क्यों आ गया। ये भूल जाते हैं कि हमने क्या किया। परमेश्वर, मैं बता दूं मेरे प्रियो, मैं बता दूं कि परमेश्वर किसी को दुख देना नहीं चाहता। वो हमारा बाप है। जब हम दुखी होते हैं ना, तो परमेश्वर भी दुखी होता है। हमसे ज़्यादा दुखी वो होता है। जैसे संसारिक माता पिता अपने बेटे बेटियों को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, तो क्या जिसने हमें पैदा किया, जिसने अपने हाथों से हमें रचा है, क्या वो हमारे दुख को देख के खुश होगा? कभी नहीं। जब हम रोते हैं अपने दुख में, तो परमेश्वर उससे ज़्यादा रोता है। लेकिन परमेश्वर देखता है हमारी तरफ कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मुझसे प्रार्थना करता, तो मैं इसकी सुन लेता। हालेलुया। हालेलुया। तो जब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने गलती, गुनाहों, अपराधों को क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर पास में ही रहकर देखता है, मुंह की तरफ रोज देखता है। रोज परमेश्वर अपने बच्चों के मुंह की तरफ देखता है कि आज ये मेरी बेटी, आज ये मेरा बेटा गलती कर रहा है, लेकिन आज नहीं बदला, कल निश्चित बदल जाएगा और मुझसे प्रार्थना करेगा और मैं इसकी सुन लूंगा, इसका जीवन बदल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर मनुष्य के हर चाल चलन पर ध्यान रखता है। आइए इससे संबंधित एक हम वचन पढ़ेंगे।
अयूब 34 अयूब अध्याय 34 का वचन होगा 21, इसको हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती है। परमेश्वर प्रतिक्षण, परमेश्वर कभी ऊँघता नहीं। जिस उसको पूरा संसार चलाना, सबको देखता है, वो कभी ऊँघने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमेशा अपने बच्चों को देखता रहता है। और ये वचन है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। हम क्या करते हैं, अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं, एक एक चाल चलन पे परमेश्वर का ध्यान रहता है। और जब हम गलत करते हैं तो परमेश्वर दुखी होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ये सोचता है कि कोई बात नहीं, यदि ये अगर गलती भी कर ली, लेकिन क्षमा मांगेगी और कल से ये अपने बुराई को छोड़ेगा या छोड़ेगी, तो सच में इसका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। फिर इस एक और वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 15 का 3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा की आंखें, परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। चाहे हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, चाहे घर रहें या कहीं भी जाएं, हम कहीं भी जाते हैं तो परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी रहती है। वह बुरे भले दोनों को देखती है। जब हम बुराई करते हैं तो भी परमेश्वर की आंखें देखती है, भलाई करते हैं तो भी परमेश्वर की आंखें देखती है। हर एक एक कार्य को परमेश्वर की आंखें देखती रहती है। यानी परमेश्वर हमारा हर पल हर क्षण ख्याल रखता है। यदि हम बुराई करते हैं तो परमेश्वर को दुखी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत में हमें बुराई के लिए नहीं भेजा, हमें अच्छे कार्यों के लिए भेजा, कि हम अच्छे कार्य करते हुए अपने जीवन को पवित्र रखते हुए हम परमेश्वर के राज्य के लायक बने। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, और जहाँ पवित्रता रहती है वहाँ परमेश्वर का वास होता है, वहाँ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे बेटे और बेटियां, जैसे हम पवित्र हैं वैसे हमारे बेटे और बेटियां पवित्र हों, ताकि जब अंत का समय आए, न्याय का समय आए, तो हम पवित्र ठहरें और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। अब आइए फिर एक और वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह अध्याय 16 का 17 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दुना दंड दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। परमेश्वर का वचन है कि पूरा चाल चलन, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो सोचता है कि हम गलती कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, हमें कोई नहीं जान रहा है। लेकिन जैसे सीसी कैमरा लगा होता है, कहीं भी जाते हैं दुकान पे, चाहे कहीं मॉल में जाते हैं तो सीसी कैमरा लगा होता है। जो लोग भी आते हैं जाते हैं, उनके हर एक एक्टिविटीज़ पर, हर एक चाल चलन पर, हर एक कार्यों पे वो कैमरा नज़र रखता है। वैसे ही मनुष्य के सारे क्रियाकलापों पे परमेश्वर का ध्यान रहता है, और उसकी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। एक एक चीज परमेश्वर देखता है। हालेलुया। हालेलुया। न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। ये परमेश्वर का वचन है कि उसका अधर्म मेरे आंखों से छिप नहीं सकता, वो गुप्त नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर की आंखें सदा मनुष्य पे लगी रहती हैं। वह हर व्यक्ति के, उसके अधर्मों को, उसके धर्म के कार्यों को परमेश्वर देखता है, और इसलिए मैं उसके अधर्म और पाप का दुना दंड दूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके अधर्मों का दुना दंड दूंगा। वो देखिए जैसा करेंगे, वचन कहता है जो बोएंगे वो काटेंगे। अगर बुरा करेंगे तो बुरा फल काटेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल काटेंगे। तो परमेश्वर प्रेम तो करता है, लेकिन परमेश्वर जलाली परमेश्वर भी है।
जब हम परमेश्वर के सामने दिन नहीं होंगे, अपने गलती और गुनाहों अपराधों को मानकर और क्षमा नहीं मांगेंगे, परमेश्वर उसे माफ नहीं करता है। अगर अब तक जब जब परमेश्वर को आप नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, चाहे जैसा भी गलती गुनाह आपने किया, लेकिन जब परमेश्वर के जान गए, परमेश्वर के वचन को जान गए, परमेश्वर की बातों को जान गए, तो उसी समय से अपने गलती गुनाहों को अंगीकार करके और परमेश्वर के सामने क्षमा मांग लें। उस सारे गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है, माफ़ करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन है, जा बेटा जा बेटी फिर गलती मत करना। ऐसा नहीं कि हम रोज़ गलती करें, रोज़ क्षमा मांगें, तो ऐसे परमेश्वर क्षमा नहीं करता। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सच में अपने पुराने स्वभाव को बिल्कुल त्याग देना है, बुराइयों को त्याग देना है और परमेश्वर के समक्ष आकर अपने हर एक गलती गुनाहों को अंगीकार करना है कि हे परमेश्वर, हम पापी हैं, हमने अपने जीवन में पाप किया है, हमने अपने जीवन में गुनाह किया है। हे पिता, हम माफ़ी के लायक तो नहीं हैं, लेकिन तू चाहे तो हमें माफ़ कर दे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरा अपराध, तेरा पाप चाहे जैसा भी हो, मैं उसे साफ कर दूंगा। तो परमेश्वर ये वादा करता है कि मैं सारे गुनाहों को साफ कर दूंगा, लेकिन पुनः गलती न करना। तो बार बार गलती जब करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों के लिए लहू बहा चुका है, सूली पे चढ़ चुका है, अपने पवित्र लहू को बहाया है। जब यदि परमेश्वर के वचन को हम जान गए, परमेश्वर के नाम को जान गए, उसके बाद भी बार बार हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो फिर हम परमेश्वर के लहू को बहाते हैं। क्या हम बार बार परमेश्वर के लहू को बहाएं? क्या परमेश्वर इससे खुश होगा? तो अपने बार बार गलती को न दोहराएं। जो गलती हो गया, परमेश्वर से क्षमा मांगे कि हे परमेश्वर, हमारे पापों को माफ़ कर दे, क्षमा कर दे और हमें आशीष दे, ताकि हम कोई गलती गुनाह न करें और जैसा तू पवित्र है वैसे हम पवित्र हों और तेरे राज्य के वारिस हो, यीशु मसीह के नाम से